हिल गई दुनिया केकेआर की मुंबई की नहीं। सो मुंबई इंडियंस केकेआर का मैच था आज। तो जैसा आप सबने देखा, मुंबई इंडियंस केकेआर के ऊपर भारी होती हुई दिखी है। एंड मैच के ऊपर आते हैं, भारी स्टार्टिंग। होती हुई क्या दिखी है, जीती गई मुंबई इंडियंस। मतलब रॉन्ग भारी दिया। होती हुई दिखी है। रॉन्ग दिया एक तरह से कहें तो। अब इस आईपीएल में 220 चेज हो रहे हैं। कल ही 200 प्लस वापस चेज हुए थे, आरसीबी ने किए थे, उन्होंने तो अलग ही स्पीड में किए थे। तो अभी इस साल आईपीएल में मुझे लगता है ये अब नया बेंचमार्क सेट हो चुका है कि 250, इवन मुझे तो लग रहा है 270 रन भी चेज नहीं है, जैसी बैटिंग किंग्स कर रही है। मुंबई ने तो अपनी स्ट्रीक तोड़ दी आज। हाँ। मुंबई की तो लूजिंग स्ट्रीक थी पहला मैच। अब मुंबई जीत रही है आईपीएल। चलो उसमें बाद में बात करेंगे मुंबई देखते आईपीएल हैं। जीतती है या नहीं, पहले मैच के ऊपर आते हैं। सो मैच की शुरुआत जैसा हमने देखा, अजिंक्य राणे फिन एलन से हम यही उम्मीद रखते हैं जब एंड हम अजिंक्य डिड एक्सेप्शनली वेल। आई मीन अजिंक्य रहाणे को अननेसेसरी थोड़ी अंडर शेडो कर देते हैं लोगों ने। अंडर शैडो नहीं है, अजिंक्य ने पहले अच्छा खेलते हुए टी वो ट्वेंटी, जब से करेक्ट। सीएसके का वो घुसा है अंदर से डीएनए। तब से तब से सीएसके में सब कुछ ही चेंज हो चुका है। सीएसके में जाने के बाद से अजिंक्य रहाणे अलग ही फॉर्म में दिखे हैं। वो उसके बाद से उनके स्ट्राइक वो रेट अजिंक्य थे ही नहीं पहले से। 2016 के वर्ल्ड कप में इसका 50% भी स्पीड में खेल लिए होते तो आज हम हमारे पास शायद वर्ल्ड कप होता, बट देखा कोई भी बात नहीं। नहीं। बाकी अजिंक्य रहाणे ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग, मतलब पावर प्ले में ये काफी अच्छा जा रहे थे। दोनों कैमरन ने ही ग्रीन अच्छा भी कर दिया था। उसका कैमरन कैमरन गिर ग्रीन ने भी भी थोड़ा सा ठीक है, कैमियो जैसा खेला, बट लेकिन जिस प्राइस पे वो आते हैं, अगर उनसे बेटर उम्मीद थी। कैमरन गिर बॉलिंग नहीं कर रहे तो फिर तो फायदा नहीं है। बॉलिंग पे आएंगे कैमरन ग्रीन, बैटिंग से मतलब वो ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर नहीं सकते, एक छक्का वो एक जितना चौका। वो करा उतना ही कर सकते हैं, मुंबई के लिए भी उन्होंने इतना ही करा था उस टाइम पे। अंकृत रघुवंशी अगेन, वो लास्ट ईयर भी अच्छा करे थे, इस साल भी अच्छा ही कर रहे हैं। वैसे अ, रोहित शर्मा ने भी आज दे दिया कोहली भाई को टक्कर अभी पूरी। अभी पता चलेगा, उसके बारे में भी अब बात करेंगे। रघुवंशी की क्या छोड़ी थी। किस तरह से टक्कर दी है, वो बैटिंग से टक्कर नहीं दी। बैटिंग से वैसे तो बैटिंग से भी दे दी। बैटिंग से तो हमें पता है दोनों को चलना ही है, वही। लेकिन फील्डिंग में भी रोको का मेल मिलाप पूरा जारी है। कोहली भाई फिटनेस के साथ कैच छोड़ते हैं, वो बिना फिटनेस के कैच वो छोड़ते हैं। खड़े खड़े। वैसे लेकिन लोगों की आई गेस लोगों की कैसी थी वो। रोहित शर्मा वैसे नॉर्मली सेफ हैंड्स है। हाँ, विराट कोहली को मैंने पर लेकिन कैच छोड़ते हुए देखा है। जिस पोजीशन में रोहित शर्मा थे वो पोजीशन रोहित शर्मा की है भी नहीं वैसे। वो मतलब वो सर्कल में बट ही आप रहते बहाना हैं। नहीं दे सकते कि आप अरे इंटरनेशनल बट लेवल तक लेकिन खेल रहे नहीं हो, नहीं, सीनियर प्लेयर हो। उधर लेकिन आई जो मीन पोजीशन थी उधर कैचेस, तुम्हें वैसे ही प्लेयर चाहिए गन कैचर वाले। कैचेस मैं कहूंगा रोहित शर्मा अच्छे हैं, मतलब कैचेस के मामले में वैसे तो वो मैं क्या छोड़ते नहीं। सर्कल्स में डी में अच्छा है, उसमें 30 यार्ड्स में। कैचेस वो नॉर्मली छोड़ते नहीं, वही। ऑफ डे कैच में फील्डिंग में कोई बात नहीं। उसके बाद लेकिन फिनिशिंग मुझे लगता है केकेआर की अच्छी नहीं रही। रिंकू सिंह ने एक भी छक्का नहीं मारा, सिर्फ 4 चौके, 21 बॉल में 33 रन आज के टाइम पे, मतलब 157 के स्ट्राइक फिनिश रेट। अच्छा हो सकता था। वैसे इससे ज्यादा मुझे दुख है कि रमनदीप ने नहीं करा। रमनदीप के पास 4 ही बॉल थी, मतलब 4 में चार में मतलब लेकिन पर एक उनको हिट तो रखा मान सकते इसीलिए थे। कि 4 बॉल पे कुछ 10 तो बनाए, 12 तो बट बनाए, रिंकू 2 छक्के तो ने आए। भी 21 पे 33 में मुझे लगता है बेटर हो सकता था। बेटर हो सकता था, बट लेकिन उस टाइम में थोड़े विकेट भी गिर गए थे साइड से। बट विकेट्स तो आई मीन लास्ट में बचे आपके वही 4 थे। विकेट्स है, नीचे थोड़ा सा अनुकूल है, तेज खेलना सुनील चाहिए नारायण था। है, तो मुझे लगता है फिनिश थोड़ा केकेआर की बेटर हो प्रॉब्लम सकता था। आएगी। बिकॉज उनके पास अभी एक रसल गए थे, तो वो बहुत बड़ा वॉइड बन चुका है, वो पर वॉइड को मुंबई फिल कर इंडियंस पाना को अब मुश्किल थोड़ा अपना ओपनिंग स्पेल वगैरह में ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे है। तो नहीं है बोल्ट कि हार्दिक दे दे, और बोल्ट का भी पहला ओवर करा के रुकवा दिया। वैसे एक दूसरा ओवर भी दिया जा सकता था। बट बोल्ट एंड बहुत ज्यादा ऑफ लगे। हाँ, बोल्ट वही बात है, इंटरनेशनल खेल नहीं रहे, आउट ऑफ द नोवेयर बॉलर के लिए इशू तो आता ही है। उसके अलावा मतलब बाकी शार्दुल। शार्दुल, मुझे समझ नहीं आया एलएसजी ने छोड़ा क्यों शार्दुल को। लास्ट ईयर भाई इकलौते प्लस बॉलर थे, उन्हें छोड़ के सब कुछ ले लिया उन्होंने। बट सारे इंजरी प्रॉब्लम, तो एलएसजी पे बाद में आएंगे। तो केकेआर की बैटिंग में यही रहा 220। कैसा स्कोर मानेंगे आपको जब लगा था? तगड़ा ही था, जीतने वाला स्कोर था वानखेड़े में तो। मतलब 220 वानखेड़े में चेजेबल भी था, बट लेकिन डिफेंड कर 50-50 सकते रहता थे। है। मतलब अगर आप किसी टीम के साथ, अगर किसी और आईपीएल टीम के सामने देखते तो मैं कहूंगा कि अच्छा स्कोर था, बट आप मुंबई के सामने देख रहे थे, तो मुंबई के सामने केकेआर की बॉलिंग का जैसा लाइनअप है, वो मुझे लगता है उतना इफेक्टिव नहीं थे। सभी को पता था इंजरी कंसर्न वही। जो रहे हैं उनके। इनके पास भी पेसर्स का थोड़ा सा शॉर्टफॉल लगा। राइट, मतलब पथिराना इंजर्ड है, स्पिनर सुनील नारायण अच्छे इन्होंने स्टैब्लिश्ड मुस्तफिजुर हैं, लिया था, बट मुस्तफिजुर को छोड़ना पड़ गया। वो तो बहुत अच्छा मतलब डिसीजन है। वो छोड़ना वो नहीं तो था, बेस्ट उसको लेना ही नहीं वो था। बीसीसीआई ने धक्के लात मार वही। के निकाला है कि निकालो, नहीं निकाला। निकालो तुम्हारी हाँ। ऐसी की तैसी सालों। उसके बाद मुंबई साला इंडियंस की बैटिंग। कंगलू। मुंबई इंडियंस की बैटिंग, फिर उसमें रोहित शर्मा अगेन। रोहित शर्मा एक मतलब जो उनका ट्रेडमार्क स्टाइल है, जो टी20 आई में जो रोहित शर्मा की बैटिंग और आईपीएल में उनकी उतनी अच्छी नहीं रही है। पिछले 2 सीजन 400 प्लस रहे हैं, बट लगातार उनसे पहली बेटर बार। एक्सपेक्ट करते हैं। या, उसके दोनों बाद को भी 600-700 का एक सीजन खेल ले मतलब रहे थे। विराट कोहली के लिए तो 400 रन के सीजन जैसे आम बात है, रोहित शर्मा के लिए, लेकिन हम भी वही सेम बेंचमार्क रखते हैं कि 700-800 रन के सीजन आएंगे उनके, एटलीस्ट 600। बाकी रियान रिकल्टन, रोहित शर्मा, जैसे हमने कहा कि रियान रिकल्टन की अगेन। लास्ट टाइम उन्होंने अच्छी करी थी दोनों ने अपने बीच में ना।
साझेदारी दोनों की बढ़िया थी। रियान निकल्टन लास्ट ईयर भी अच्छा कर रहे थे, बट क्यूडीके के आने के बाद से जैसे वो साउथ अफ्रीकन टीम के सेटअप में आया आउट ऑफ नोवेयर, थोड़ा सा मुझे लगता है रियान निकल्टन पे भी प्रेशर पड़ा, एंड वो प्रेशर के बाद और ज्यादा उभर के आया, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका लीग में जो उनकी T20 लीग है उसमें भी अच्छा कर रहे थे। उसके बाद क्यूडीके से पहले रियान निकल्टन को चूज किया। एंड अब इनकी आज सेकंड नंबर की पार्टनरशिप बन गई एमआई की तरफ से, जो हाईएस्ट थी किसी भी ओपनिंग पेयर के लिए। दे डिड स्कोर 147 आई गेस, 147 की इनकी साझेदारी थी। उससे पहले की स्मिथ एंड हमारे गॉड ऑफ क्रिकेट तेंदुलकर जी की थी। उसके अलावा सूर्य कुमार यादव T20 का राजा बादशाह, पता नहीं कब जाएंगे वो T20 वर्ल्ड कप उनके बड़ी पारी चाहिए इस आईपीएल के लिए, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी आ गई, क्योंकि अगर वो अगले वर्ल्ड कप में भी देखना चाह रहे हैं, ओलंपिक्स में, सॉरी ओलंपिक्स में अगर वो देखना चाह रहे हैं तो उनको, मतलब दोनों ही है, साथ ही है T20 वर्ल्ड वही। कप, दोनों ही उनका टारगेट है, उनके अपनी तरफ से तो टारगेट है वो कैसे बैठेगी फिट वो देखना होगा। ट्रेडिंग में क्या कहते हैं वो, नेट्स में तो आती है उनके, नेट्स में तो शॉट लग रहे हैं बस मैच में एक्सिक्यूट नहीं हो पा रहा। बाकी आखिरी में गेम कुछ रह नहीं गया था, हार्दिक आए, मतलब तिलक आए, फॉर्मेलिटी था। बट आई गेस थोड़ी सी कैप्टनसी में ब्लंडर हो गया रिंकू सिंह से, क्योंकि अजिंक्य रहाणे का क्रैम्प वगैरह आ गए थे पैर में उनके, एंड उसके बाद उनको जाना पड़ गया था, तो रिंकू कैप्टन बने थे। उन्होंने आई थिंक सुनील नारायण को ढंग से यूज नहीं करा, आपके पास एक वर्ल्ड क्लास स्पिनर है, एक और में उनकी 10 की है, वरुण चक्रवर्ती की 4 ओवर डबा है, जबकि उनका ऑफ डे है। वही उस टाइम पे ला सकते थे वो 11वें-12वें ओवर पे, जब सब पिट रहे थे, वापस उनको लाया जा सकता था। लास्ट में उनका एक ओवर है, 19th ओवर सुनील नारायण ने कराया, उससे पहले उनके सिर्फ 2 ओवर थे। मुझे लगता है जब सूर्य का विकेट गिरा तब उस समय शायद सुनील नारायण को अगर पहले लाया जाता, कुछ पहले 10वें-12वें ओवर में 2 स्पेल करवा देने चाहिए थे। एक्साइटमेंट थी, बट स्टिल आईपीएल में हमने देखे हैं कि कोलैप्सेस हुए हैं। हो या इनका भी थोड़ा सा बॉर्डरलाइन कोलैप्स था ही। पुश करते कि रन रेट ही इंप्रूव हो जाए तो वो थोड़ा कर सकते थे। उसके अलावा फील्डिंग अच्छी नहीं हुई दोनों ही टीम्स की तरफ से नहीं। वैभव ने रोहित शर्मा का कैच छोड़ा, रमनदीप ने कैच छोड़े, उधर से रोहित शर्मा ने कैच छोड़े। फील्डिंग दोनों की अच्छी नहीं रही। बॉलिंग में स्पिनर्स का तो आज सुनील नारायण ने वैसे अच्छी बॉलिंग करी है, जिनको स्पिनर ने अच्छी करी, नारायण को ही बॉलर कम बॉलिंग कम दिया से, जिन्होंने मतलब अच्छी बॉलिंग में कहूंगा उनकी बॉलिंग बॉल भी अच्छी पड़ रही है, वही मतलब वो दिखा दिया कि तो नारायण वर्ल्ड क्लास है। वो तो आज भी अगर T20 वर्ल्ड कप में होते इंडियन बैट्समैन के लिए इशू क्रिएट कर देते हैं, वो जो आज तक डिकोड नहीं कर पाया, जबकि वो एक्शन भी चेंज वगैरह करना पड़ा है। मतलब उससे पहले तो अनप्लेबल ही थे। वही आज के मैच का तो यही था पूरा लेखा जोखा। एंड बॉलर्स कंपेयर करें तो बॉलिंग में सिर्फ शार्दुल उनकी तरफ से अच्छे थे, इनकी तरफ से थोड़ा सा नारायण अच्छे थे, उनको ओवर ही पूरे नहीं कराए। शार्दुल हमारे प्लेयर ऑफ द मैच बने, इंडीड उनको ही बनना चाहिए था, जहां पे 400 450 रन बन रहे दोनों तरफ से, एंड एक बॉलर आके 3 विकेट लेके जा रहा है। एंड शार्दुल तो मैंने उस दिन से देख लिया था जब इनको टेस्ट से बाहर कर दिया था, एंड उसके बाद शार्दुल काफी ज्यादा उसके बाद कोई तो ट्रॉफी हुई थी आई गेस, जिसमें रोहित शर्मा भी खेले थे डोमेस्टिक। डोमेस्टिक में भी अभी मैं जितना देखा उनके मतलब ऑलराउंड परफॉर्मेंस रही है। तो शार्दुल ठाकुर आई मीन टीम मैन मुझे ज्यादा लगते हैं। डीवाई पाटिल स्टेडियम फिट कर दो, बैटिंग वांखड़े उधर तो 2019 का आईपीएल भूल जाना बाकी उसके अलावा सब बढ़िया है। भाई क्या लगता है? बाकी मुझे लगता है मुंबई के इस तरफ से, मतलब मुंबई के तो सब फेवरेट्स मान ही रहे थे कि टॉप 2 में नहीं आए थे, शॉकिंग हो क्योंकि 5 से 6 7 प्लेयर थे इनके डायरेक्ट T20 वर्ल्ड कप के प्लेयर हैं। इंडिया के और फॉरेन के भी सारे बढ़िया हैं। मतलब कोई ऐसा प्लेयर ही नहीं है जो न्यू, बस स्पिन थोड़ी मुझे लग रहा है थोड़ा अल्लाह उनको देखना पड़ेगा। सैंडर अभी इन्होंने सेंटर में नहीं खिलाया, शायद उनका अभी अवेलेबिलिटी का थोड़ा सा इंजरी कंसर्न होंगे, बट अल्लाह जफर मतलब स्पिनर अच्छे हैं, अभी थोड़ा और टाइम कंटिन्यू करेगी विनिंग कॉम्बिनेशन। बाकी आप सबको क्या लगता है, ये आपकी क्या राय है इस मैच के बारे में, आप बताइए कमेंट्स में कि कहाँ KKR की चूक हुई। उसके अलावा आपको MI का आगे क्या रूट लगता है, आईपीएल कौन टीम जीत सकती है, उस सब के बारे में भी बताइए। हम आपकी राय कमेंट्स में जानना चाहेंगे। अगर आपको हमारे बारे में, हमारे वीडियो के बारे में हमसे कोई सवाल पूछना है तो उसके बारे में भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।